हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 कॉमर्स। हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म का स्टडी कर रहे हैं। तो ये वीडियो 3rd है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट 9th हम लोग का एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस इज़ द कास्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हम एक्सपेंसेस पे करते हैं उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे तो स्टूडेंट जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गए, जर्नल एक्सपेंसेस हो गए, डेप्रिसिएशन हो गए, ये बहुत ही ज़रूरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हर एक कंपनी या फिर कोई फर्म, कोई भी जो बिजनेस कर रहा, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस उनको करने ही पड़ते हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इनकम। व्हाट इज़ इनकम? इनकम इज़ द अमाउंट और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जो अकाउंटिंग पीरियड में जो हमको इनकम मिलते हैं, अर्न करते हैं, उसको हम लोग इनकम कहते हैं। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स जैसे एंड सर्विसेज इज़ कॉल्ड द रेवेन्यू। और जो अमाउंट हमको गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के बाद मिलता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। तो इनकम इज इक्वल टू होते हैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू के बाद हम जो एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे इनकम हो जाते हैं, वो लेफ्ट हमारे इनकम बचते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो हम पूरे अकाउंटिंग टर्म की बात कर रहे हैं, पूरे अकाउंटिंग टर्म में क्या इनकम हुआ। और जब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हम किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हमको क्या इनकम हुआ उसकी बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इट इज़ द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस या फिर कॉस्ट के बाद जो भी हमको एक्स्ट्रा हमारे पास रेवेन्यू बच रहा है पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम लोग प्रॉफिट का टर्म बोलते हैं। स्टूडेंट प्रॉफिट को दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है और एक नेट प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट किसको बोलते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। जो सेल करने से जो रेवेन्यू मिलता है और उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लेते हैं, उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, जो आप लोग आगे स्टडी करेंगे। नेट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एंड अदर इनकम ओवर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। स्टूडेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डे टू डे रनिंग बिजनेस में ज़रूरी होते हैं करने, हमको पढ़ते ही पढ़ते हैं। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, जो पूरे अकाउंटिंग पीरियड में हमको पे करना ही पड़ना पड़ता है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है गेन। गेन क्या होता है? गेन आर द प्रॉफिट दैट आर एराइजेज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हमारा फिक्स एसेट सेल करने का बिजनेस नहीं है, लेकिन ऐसे ये प्रॉफिट होते हैं जो इंसिडेंटल नेचर होते हैं। जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट से हमको कोई प्रॉफिट हो गया और कोई फिक्स एसेट से हमको प्रॉफिट हो गया, तो उस तरीके के प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? गेन का टर्म देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट है लॉस। लॉस क्या होते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज लॉस। अगर हमारे एक्सपेंसेज हैं जो हमारे रेवेन्यू से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हमको क्या होगा? उस अकाउंटिंग पीरियड में लॉस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लॉस बोलते हैं या फिर नुकसान हो गया। ओके स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आ गया परचेजेस क्या होते हैं। ये जनरल टर्म है परचेजेस। द टर्म परचेजेज इज यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। जब हम लोग जिस गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर डील कर रहे हैं तो उसको हम लोग अगर परचेज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परचेज बोलेंगे। ठीक है। गुड्स आर द प्रोडक्ट इन विच द फर्म इज डीलिंग और प्रोड्यूसिंग द फॉर द सेल पर्पज़। अगर हम कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं फॉर सेल पर्पज़ या फिर उसके प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए हम उसको परचेज कर रहे हैं तो हम उसको परचेज का टर्म देंगे। ओके तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्टडी कर लिया होगा और समझ लिया होगा। तो आगे के नेक्स्ट टर्म जो है, जो इसके बाद के टर्म हम लोग आगे की वीडियो 4th में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।